हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी हिंदी की 12वीं क्लास है जिसमें कि हम विलोम शब्द सीख रहे हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही क्लास को लेते जाना और विलोम शब्द मेरे साथ ही लिखते जाना, और जब मैं उनको याद करवाऊँ जब उनको अच्छे से समझना। और जो बच्चा नया जुड़ा है उसको मैं बता दूं कि वो नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 8 तक बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। तो आप आराम से आप नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप प्रत्येक वीडियो को देखना, जिससे कि तुम आराम से नवोदय और सैनिक स्कूल के एग्जाम को पास कर लोगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे विलोम शब्द। इससे पहले मैं आपको लगभग 70-80 विलोम शब्द लिखा चुका हूँ, और प्रत्येक क्लास में मैं अपने 10 विलोम शब्द लिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा विलोम शब्द लिखा दूंगा तो आपको अच्छे से वो याद नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको 10 ही विलोम शब्द लिखाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट आज आज भी मैं आपको 10 ही लिखाऊंगा और उनको याद भी कराऊंगा। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है कि उनको मेरे साथ ही याद करते जाना है। अगर आप पीछे रहोगे याद करने में, आपने जैसे कि कल याद नहीं किए, अगली क्लास के रह गए, तो फिर आपको उनको याद करने में कठिनाई होगी। इसलिए जैसे मैं अब याद कराऊंगा बोर्ड पे, तो मेरे साथ बोर्ड पे याद करना है, मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलना है, और उसके बाद में घर पे 2-3 बार और देखना है, उसके बाद आपको पक्के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ ही इनको लिखना। तो इसके बाद इसमें है, मैंने कल लिखा है तो उसके बाद लिखा रहा हूं। ये तो बहुत सरल आपको दिख ही रहा होगा, खुला हुआ यानी खुला हुआ है कोई चीज, और वो उसको उल्टा क्या हो जाएगा उसका, बंद। इसके बाद दूसरा है इसमें, तो आपसे बच्चे मेरे साथ इनको लिखते जाना, फिर उसके बाद में इनको मैं एक बार आपको याद करवाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है,
तो मैंने आपके लिए 10 विलोम शब्द लिखाए, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिख लो, उसके बाद मैं इनको आपको समझाऊंगा। तो आप सभी बच्चों ने इनको लिख लिया होगा, तो अब मैं आपको इनको समझाऊंगा। सबसे पहले है खुला। खुला का मतलब होता है खुला हुआ, यानी कि जैसे दरवाजा है कोई, वो खुला हुआ है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बंद, यानी कि बंद, यानी खुला हुए का क्या हो जाएगा, बंद। इसके बाद है खिलना। खिलने का मतलब क्या है, जैसे कोई फूल है और वो छोटा फूल है, छोटे के बाद बड़ा हुआ, फिर वो खिल गया, और जैसे धूप वगैरह निकली तो वो क्या हो गया, मुरझा गया। तो यानी खिलने का उल्टा क्या होगा, मुरझाना। क्या होगा इसका उल्टा, मुरझाना। क्या होगा, खिलने का मुरझाना। इसके बाद देखिए हमारे गरिमा। गरिमा का मतलब एक तरह से होता है, एक तरह से क्या बोले इसको, दया होती है एक तरह से। ये गरिमा क्या होती है, दया होती है, यानी कि एक अच्छी चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गरिमा का होता है लगिमा। क्या होता है, लगिमा। जे जो घास से गड़ी होता है वो है ये लगिमा होता है। क्या होता है, गरिमा का लगिमा। ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो तो इसको, जैसे मान लो मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपको कोई कठिन लग रहा तो उस पर स्टार बना दो। स्टार बना दो, उस पर फिर ध्यान रखना है आपको कि भाई मैंने इस पे स्टार लगाया था, ये थोड़ा सा मेरे को कठिन लगा था और याद नहीं होता है, इसलिए मैंने इस पे एक स्टार लगा दिया। तो आप इस पे स्टार लगा लो, गरिमा का लगमा। वैसे तो सरल है, याद हो जाएगा, बना हुआ है उसी से, गरिमा का लगमा। ठीक है। उसके बाद देखा मैंने गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है यानी कि ऐसा, यानी कि स्वतंत्र एक तरह से। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। इसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस। और गणतंत्र, इसका मतलब उल्टा क्या होगा, राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब उल्टा क्या होगा, राजतंत्र। मतलब राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, यानी कि राजा का शासन। राजतंत्र को क्या बोलते हैं, राजा का शासन। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि जो, यानी कि यानी कि अलग अलग पार्टियों का जो पार्टी, जैसे अब चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, गणतंत्र चल रहा है। क्या चल रहा है, गणतंत्र। यानी कि अब हमारे देश में राजा नहीं है, तो राजा के शासन को गणतंत्र बोलते हैं। और कोई राजा नहीं होगा वैसे, मतलब अपनी ओर से जैसे राजा का बेटा राजा होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, तो ये तो हो गया राजतंत्र। और गणतंत्र में क्या है, कोई भी भारत का सदस्य यानी कि प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी राजा बन सकता है, तो उसको बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है। उसके बाद देखा आपने गहरा। गहरा का मतलब होता है छिछला। गहरा का मतलब आप जानते हो, गहरा कैसा होता है, यानी कि नीचा होता है। कैसा होता है, एक तरह से नीचा, गहरा। और उसका उल्टा क्या होता है, छिछला। छिछला होता होगा एक तरह से ऊंचा थोड़ा सा, मतलब। ठीक है। उसके बाद बात करें गुरु। गुरु का क्या होगा, गुरु का होता है शिष्य। गुरु का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका गुरु हुआ, और आप जैसे पढ़ रहे हो तो मेरे पे आप कौन हुए, शिष्य। आप कौन हुए, शिष्य। तो गुरु का क्या हो जाएगा, या तो शिष्य होगा या क्या होगा इसका, लघु। गुरु के दो है, एक तो शिष्य, एक क्या है, लघु। ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने गुण, वो लिखा है दोष। गुण का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की विशेषता, यानी कि जो अच्छी विशेषता होती है किसी व्यक्ति की, उसे बोलते हैं गुण। जैसे कि इसके गुण अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं, जैसे उसके गुण है। और गुण का उल्टा क्या होता है, दोष। दोष का होता है जैसे कोई गलत आदमी है, जैसे चोरी वगैरह करता है, ऐसे व्यक्ति को उसके दोष कैसे हैं, यानी कि उसके काम कैसे हैं, खराब है, यानी कि वो दोषी आदमी है। और गुणवान कौन होता है, यानी कि जिसके अच्छे गुण हो, उसे बोलते हैं गुणी, गुण। ठीक है। इसके बाद देखा आपने गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब क्या होता है, यानी कि एक व्यक्ति है, अपने घर परिवार में रहता है, उसके बच्चे हैं, उसको व्यक्ति कैसा है, वो गृहस्थ है। कैसा है व्यक्ति, वो गृहस्थ। और इसका उल्टा क्या होगा, सन्यासी। यानी कि आपने देखे होंगे जो संत महात्मा होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, जैसे कि अपनी कुटिया में रहते हैं, कुछ जैसे काशी विश्वनाथ वगैरह वहां पे रहते हैं, तो वो कौन होते हैं, सन्यासी होते हैं। यानी कि उन्हें घर बार से कोई मतलब नहीं है, अकेले रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें कौन बोलते हैं, सन्यासी। और गृहस्थी उसके उल्टे होते हैं। ठीक है। इसके बाद बोला मैंने घटना। घटना का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि कम होना। जैसे कि आपने असेंडिंग और ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखे होंगे, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम। तो उसी प्रकार से है ये, घटने का उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ना। ठीक है। इसके बाद लिखा मैंने घात।
घात का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने किसी को कोई मुसीबत पहुंचाई, यानी कि आपने किसी को कोई मुसीबत पहुंचाई, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रतिघात। तो आपको कोई प्रतिघात मिलेगी। जैसे आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होगा, जैसे कि उसी प्रकार होता है। तो घात का क्या होता है, प्रतिघात होता है। घात का क्या होता है, प्रतिघात। एक बार और बता रहा हूं मैं आपको इनको। खुले का क्या होगा, बंद। खिलना का मुरझाना। गरिमा का लघिमा। स्वतंत्र गणतंत्र का राजतंत्र। इसके बाद बात करेंगे गहरा का चिछला। गुरु का शिष्य और लघु। गुण का दोष। गृहस्थ का सन्यासी। घटना का बढ़ना। घात का प्रतिघात। तो आप सभी बच्चे इनको समझ गए होंगे। और जो बच्चा नया जुड़ा है मैं उसको बता दूं, वो आराम से तैयारी कर सकता है फ्री में, और आराम से इस चैनल पर पढ़ता रहे, और उसे किसी भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।